कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मुझे ये पद मिला हुआ है, उसके चलने का अंदाज बता देता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। उसका बड़कपन चलने में झलकता है, उसका बड़कपन बोलने में झलकता है। अरे और की तो बात छोड़ो साहब, उसका बड़कपन उसके देखने से झलकता है। रुको तो सही, किस लिए ताली बजा रहे हो? बड़कपन के लिए है? किसी बहुत बहुत मोटे व्यक्ति के, मतलब मोटा मीन्स वो नहीं, अच्छा पैसे वाले आदमी के पास चले जाओ, उसका देखो हाल चाल, क्या बात है। ये गांव में कोई बगल में गांव हो माते आया कि 10 साल पहले यहाँ आया कि बस वो मेरठ में, और मेरठ में भी टॉप क्लास की कॉलोनी में टॉप क्लास का मकान बना लिया हो, 10-5 नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे हो हैं? फिर गांव को कोई आ जाए बचपन को जानकर, नौकर ने आकर कहा साहब, और गांव में तो नाम वो कचू है, गांव में का नाम हो, जोर से बोलो, हैं? कलुआ। गांव में नाम हो कलुआ। अब जी यहाँ कलुआ रहेगो मेरठ में? मेरठ में कलुआ नहीं रहेगो। मेरठ में आएगो तो वो आएगो कालीचरण, कलुआ दे कालीचरण। सेठ जी कोई बाहर आया है और यूं कह रहा हूं वो कलुआ ते मिलना। व्हाट, क्या कह रहे हो? बोल साहब कोई तुम्हारे गांव से यूं कह रहा हूं कलुआ ते मिलना। अब देखो, मैंने कहा था देखने का अंदाज उनका बदल जाता है। बताऊं कैसे बदलता है कि रहने दो? हैं? रहने दो, नहीं रहने दो, चलो बताता हूं। देखो अब वो कलुआ, वो बेचारा नौकर का ही रही, कोई आया है तो ये देखो ऐसे पेपर पढ़ रहे, चाहे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनको हिंदी नहीं आती पढ़नी, फिर भी लगे आप उसको हाथ में लेके ऐसे। वो बेचारा सेठ जी वो डर रहा है बेचारा, क्या कहूँ मैं, वो काम चाहे पढ़ रहे, जानता है वो भी है कि इनको पढ़ना नहीं आता है, पर फिर भी वो डर रहा है बेचारा, कैसे कह दूँ? वो डर डर के बेचारा, वो जी वो साहब, वो बेचारा डर रहा है और ये ऐसे पढ़ रहे, और देखो देखना कैसे देखता है वो, ऐसे समझो जैसे बांके बिहारी की झलक होए जे हैं। पूरा ध्यान जाम पेपर में दे रहा हो, बाकी बात पर तो ध्यान और ना दे रहा, जो चाहे ठाड़ो माँ ऐसे। हाँ बोल, वो जी कोई यूँ कह रहा हूँ वो कलुआ ते मिलना। कौन है? वो जी यूँ कह रहा हूँ मैं बचपन को मित्र हूँ अलुआ। अलुआ हूँ, कलुआ ते मिलना। कहते साहब घर पे नहीं है, साहब बिजी हैं, क्योंकि अब अलुआ के नहीं, अब तो किसी और के मित्र हो गए ये कालीचरण जी। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। और एक चीज बहुत सुंदर भाव, जो रहीम दीन ही लखे वो दीन बंधु सम होए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे वो दीन बंधु सम होए। गरीब तो बड़े को देखता, अमीर को देखता है, लेकिन अमीर कभी गरीब को नहीं देखता। लेकिन जो अमीर होकर भी गरीब को देखता है, वही तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जो बड़ा होकर भी कभी छोटों पर जुल्म न करे, जो बड़ा होकर भी कभी अपने बड़कपन का अभिमान न करे, उसे भगवान और संत से कम मत समझना, वही संत स्वरूप है। तुलसीदास बाबा स्पष्ट कहते, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। बहुत कम लोग हैं, मुश्किल ही है। दक्ष प्रजापति, जब प्रजापति उनको बना दिया गया तो अभिमान हो गया। एक समय के बाद ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे,
ब्रह्मा जी की सभा में शंकर भगवान विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। सभी जब दक्ष प्रजापति का प्रवेश उसमें हुआ सभा में, तो जब सभा में प्रवेश हुआ तो सब लोग देवी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। लेकिन शंकर भगवान समाधिस्थ थे, उनके नेत्र बंद थे। ये कहीं भी रहे, ये भजन नहीं छोड़ते कहीं साहब, ये भजन नहीं छोड़ते, ये जहां भी रहते हैं इनका भजन चलता रहता है। कैसे चलता है? ऋषि खान जी ने एक बहुत अच्छा भाव लिखा है, अगर हो सके तो सुनना समझना। आपने कभी गांव में पानी भरने वाली देवी को देखा है? जो कुएं से पानी भरकर लाती है अपने गांव में, तो दूर होते, आजकल तो नल घर में हो गए, पहले तो बहुत दूर थे। दूर से पानी भरकर उनको देखा होगा, आप सबने देखा होगा 101%। और ये देवियां जो मुंह ला रही, कभी न कभी इन्होंने भी भरा होगा। नहीं देखा तो है ना, कैसे लाती हैं वो पानी? सिर पे घड़ा, घड़े पे गगरी। एक मटका ही नहीं होता उनके सर पे, सिर पे घड़ा, घड़े पे गगरी। पहले मटका है, उसमें पानी भरा है, फिर मटके के ऊपर एक मटकी है छोटी, उसमें भी पानी भरा है। और हाथ में क्या है? बाल्टी, और दूसरे हाथ में रस्सी, और सर पे, और संग में जा रही हैं सहेली, उनसे बातें करती जा रही है। अब ये बैलेंस कैसे बना? ये बैलेंस कैसे बना है? न तो मटकी गिर रही है, न मटका गिर रहा है, न बाल्टी का पानी गिर रहा है, न रस्सी गिर रही है। पकड़ तो सकती नहीं, दोनों हाथ वो भी कवर्ड है। बैलेंस ही नहीं, दिस इज बिग बैलेंस। रसिक खान कवि जो हुए हैं उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, रसिक खान गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को चित गागर में। कैसे भजे भगवान को? हम कहते भगवान का भजन करने का समय नहीं है। ओ मूर्ख बंदे, किसको बना रहा है? तू तो खुद ही अंधा है रे। तू कहता है समय नहीं है, समय ही समय है, बाकी का कुछ भी नहीं है। उस नागर, उस देवी को देखो, वो जब पानी भर कर जाती है, 2 मटके सर पे रखे हैं, एक हाथ में बाल्टी है, दूसरे हाथ में रस्सी है, फिर भी वो बातें भी करती जा रही, लेकिन न तो मटका गिरे, न बाल्टी, न रस्सी। क्यों? बातें चाहे वो स्त्री से कर रही है, हाथ में चाहे बाल्टी है, लेकिन उसका मन जो है वो ऊपर वाली मटकी में लगा हुआ है। काम चाहे जो करे, लेकिन मन वहां लगा है। देखने का काम भी है साहब, रास्ता भी देखना है, कहीं ठोकर ना लग जाए, रास्ता भी तो देखना है। आपके शहरों की तरह रोड नहीं है वहां पर, गांव में आज भी नहीं है। कहूं ईंट पर ही है, कहूं पत्थर पर हो, कहूं गोबर पर हो, कहूं कचू पर हो, ये सब गांव में है। अब उससे भी बचना है तो नजरें कहां रखनी है? नीचे। तो जब नजरें नीचे जाएंगी तो बैलेंस नीचे आएगा ना थोड़ा सा। लेकिन साहब, चाहे नजरें इधर हो, चाहे जुबान इधर हो, चाहे हाथ दोनों कबर हो, फिर भी नागर को चितगागर में, उसका मन तो उस मटकी में है। वैसे ही मेरे भाई बहन, चाहे हम कुछ भी करें, दुनिया के हर एक काम आप करिए, लेकिन गोविंद को भजना है उसी के मन की तरह।